ये आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रीशियन आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। जो भौतिक हानि है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि कंपन, ये आपका भौतिक राशि है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर कवर किया है। ये जो क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट अलग अलग बता रहे थे, तो एक सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा। जो एग्जाम देने गए थे वो कहेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ये हमारा 20वां क्वेश्चन था या 25वां क्वेश्चन था। तो देखिए आपको क्रम से नहीं दिखने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पर सबको क्रम से नहीं लिख पाया हूँ, और कुछ छात्र ऐसे भी थे कि जो कि क्वेश्चन ही सही से नहीं बता पाए, इसलिए मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर टोटल मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ही कवर किया हूँ, तो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों उपयोग किया जाता है क्रेन और स्विंग का, जो कि बी ऑप्शन है। जो छात्र नहीं होंगे, अभी तक एग्जाम देने नहीं गए, वो छात्र ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ऑप्शन ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। विद्युतीय नुकसान या जैविक नुकसान या शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है जैविक नुकसान। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। जो लकड़ी होता है उसमें पूछ रहा है कि जो ट्विस्टिंग दोष होता है उसका क्या कारण है होने का। तो ट्विस्टिंग दोष का होने का दोस्तों बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा सही हो जाता है ए, जिसको हम दोषपूर्ण भंडारण के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि असमान सिकुड़ना या गलत सीजिंग या शाखाओं की वृद्धि में असंयमता। तो आपको लगेगा कि डी सही है या सी सही है, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टोक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टोक का उपयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टोक का, या हैचेट स्टोक का, या ब्लो हॉर्न स्टोक का, या वेबल एज वर्गाकार स्टोक का। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है ब्लो हॉर्न स्टोक, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर मारेंगे सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। वर्गाकार रेती का, या वृत्ताकार रेती का, या त्रिभुजाकार रेती का, या अर्धवृत्ताकार रेती का। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है वृत्ताकार रेती। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष की शक्ति को कम करता है, जैसे कि घुमाना, यहाँ पर दिया गया कंपिंग, या चटकना, या अनियमितता। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने, डी ऑप्शन उन्होंने मारा, तो डी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टोक का क्या नाम है। वर्गाकार स्टोक, या हैचेट स्टोक, या ब्लो हॉर्न स्टोक, या वेलन एज वर्गाकार स्टोक। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसको हैचेट स्टोक के नाम से जाना जाता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया था एग्जाम में कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। रोजिन का, या जस्ता क्लोराइड का, या साल अमोनिया का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसमें दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जो लोग एग्जाम देने गए थे आज की डेट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादन यंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया डंट में, और यहाँ पर हवा में रिंग, और यहाँ पर दिया गया भवन के साथ, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है सीधे जमीन में। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं
डंक्ट में, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए दिया गया। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के ऑप्शन दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? स्विंग या वेल्डिंग या आर्मरिंग या लेड शीथ? तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम सर्विंग के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? जो इसका उपयोग है उसका यहाँ पर नाम पूछा गया, जैसे कि नर्म सोल्डरिंग में, या पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य के लिए, या पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए, या संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य के लिए इसका किया जाता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा गया है कि केबल की अधिक आंतरिक धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? जैसे कि 1.11 या 1.23 या 0.81, और यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे कवर किया है, देख सकते हैं 0.707, लेकिन इसका जो होता है आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 0.818 ही होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सी दिया गया है 0.81। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो किस में बताई जाती है? वोल्ट में या वाट में या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में? तो ये बताई जाती है दोस्तों किस में? एम्पियर घंटा में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेइक, लेथिक या पारा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो डिजिटल घड़ियां होती है उसमें कौन सा यहाँ पर जो सेल होता है वो प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप न हुए तो रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका पहले भी मैं आपको बताया था, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज के भी डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भी आई में लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, कौन सा? पारा, पारा का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पॉन्ज लेड या लेड पेरोक्साइड या लेड सल्फेट या लेड सल्फेट जल? तो इसमें दोस्तों आपका सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें 17 में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे कि बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एनीमामीटर या उच्च दर निरावेशन टेस्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिए, क्योंकि सारे जो ऑप्शन इसमें दिए गए एक ही तरह के दिए गए हैं, और ये जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो छात्र नए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका एक अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का, या वोल्ट यहाँ पर मल्टीमीटर, और यहाँ पर हाइड्रोमीटर और उच्च दर निर्वासन टेस्टर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बैटरी की वोल्टेज की चार्जिंग की बात किया जा रहा है, तो उच्च दर वाला जो निरावेशन टेस्टर होता है उसके द्वारा जाँच की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? संयोजित वायरिंग या अस्थायी संयोजन, या सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाए, या ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन? तो दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कागज का, नैलॉन का, सीमेंट का या पॉलीविनाइल क्लोराइड का? तो दोस्तों इसमें आपका जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम नैलॉन, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, जो छात्र नए होंगे वो पूछ सकते हैं, जो छात्र एग्जाम देने गए होंगे बिल्कुल करेक्ट है, आपको आंसर बताएं, आप मिला लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ भी सकते हैं।